कते तोरा कहिया हो भैया, कते दिया तोरा ज्ञान। से भागी जेबे 3 बजे भोर हरिया में, लव मैरिज करबे जाके फौजदारी कचहरिया में। मेरा ये गाना बहुत ही वायरल हुआ था, मैं एल्बम भी गाती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं और सिंगर के साथ नहीं गाती है। मैं मर जाऊंगी, मैं इस लाइन को छोड़ दूंगी, बट हमारे मुंह से कभी गंदा गाना नहीं आने वाला है। इस वक्त लोक गायिका सौम्या शिवानी हैं, बाबा नगरी सिंहेश्वर की रहने वाली हैं और पूरे बिहार में अपनी गायकी से अपना लोहा मनवा रही है। कई बड़े बड़े स्टेज शो इन्होंने किया है और आज हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आपको भी। और अवर बिहार न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उनको सभी को धन्यवाद। कि एक चीज़ ये बताएं कि जयरामपुर कार्यक्रम करने के लिए आए हैं जी, मुझे लगता है कि आप दूसरी बार आए हैं यहाँ कार्यक्रम करने के लिए। कितना प्यार मिल रहा है यहाँ? ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं दूसरी बार आ गई, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा पिछले साल, तो मैं फिर आ गई। मुझे यहाँ के पब्लिक का प्यार इतना पसंद आता है कि मैं बता नहीं सकती, और मैं एक कॉल पे आ जाती हूँ। यहाँ मेरा ये दूसरा कार्यक्रम है, तो मैंने कभी सोचा नहीं, जैसे मुझे कॉल आया मैं आ गई। मुझे पता था मेरी यहाँ की पब्लिक मुझे बहुत प्यार करने वाली है, तो मैं यहाँ आ गई और बहुत प्यार भी मिला है। गायिका से बात हो और गायिका की गायकी ना हो तो ये फिर नाइंसाफ़ी लगती है, तो हम चाहेंगे कि बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले 2 लाइन आप गुनगुनाएं। कोसी सीमांचल की मिट्टी की खुशबू और किसानों के खेतों में उपजे हुए उच्च क्वालिटी की सरसों से निर्मित कच्ची घानी कोसी किंग सरसों तेल आपकी खाने को बनाए शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक। इसलिए आज ही अपने घर ले आए कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, जो आपके स्वाद और स्वास्थ्य का रखेगा भरपूर ख्याल। कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, स्वाद में हिट, बजट में फिट। जी, छठ के शुभ अवसर पे आज भी हम आए हुए हैं। आज सुबह का अर्घ है, तो मैं चाहूँगी कि छठ गीति मैं आपको सुनाऊँ, जो कि सुबह के अर्घ में जो परवैतिन होती है वो सूरज भगवान के निकलने का वेट करती हैं, और जैसे जितने कष्ट में वो रहती हैं, तो बस उसी कष्ट को इस गाने के माध्यम से मैं एक लाइन आपको सुनाती हूँ। कल्पना दीदी का ये गाया हुआ गाना है, बहुत हैवी गीत है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ उनके ऐसा गाने की। कला पेली भिजाली तिवैया होगी है दीनाना, कटलो से कटे ना समैया होगी है दीनाना, होगी है दीनाना, होगी है दीनाना। काफ़ी प्यार मिल रहा है दर्शकों का। अब तक शायद आपका एल्बम नहीं आया है, क्योंकि हर एक जो गायक है, गायिका है, उनका एल्बम आता है। तो सौम्या शिवानी क्या सोच रही है? एल्बम करेगी, नहीं करेंगी? फिल्मों में जाना है, नहीं जाना है? सबसे पहले तो हम एल्बम के बारे में जानेंगे। जी, तो आपने मेरा एल्बम सुना ही नहीं है। मेरा एक गाना बहुत ही वायरल हुआ था, मैं एल्बम भी गाती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं और सिंगर के साथ नहीं गाती। मेरा एल्बम ज़्यादातर छैला बिहारी जी के साथ ही आया है। तो मेरा एक बीच एक गाना बहुत ही प्रचलित हुआ था, वो था बोलबम का सॉन्ग, और वो भी गाना ऐसा था कि लव मैरिज पे हमारा गीत आया हुआ था। वो गीत का मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। हरावा से भागी जेबे 3 बजे भोर हरिया में, लव मैरिज करबे जाके फौजदारी कचहरिया में, लव मैरिज करबे जाके फौजदारी कचहरिया में। और वो फौजदारी कहाँ है? बाबा बासुकीनाथ का धाम, उनको बोलते हैं फौजदारी, कचहरी बोलते हैं उनको। सारा हिसाब जमा पूंजी वहीं होता है सबका। तो ये गाना मेरा बहुत ही प्रचलित हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। एक बीच बहुत लोगों ने सुना, और अभी भी जब भी मैं मंच पे जाती हूँ तो इस गाने का बहुत डिमांड होता है, तो मैं एल्बम गाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में हमारा और जूनियर जी का एक एल्बम आया था, विदाई गीत। एक्चुअली हम लोग विदाई गीत से ज़्यादा जाने जाते हैं, विवाह का कार्यक्रम हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग का विवाह गीत भी आया था। तो अभी हम और जूनियर खेसारी जी एक साथ आएंगे, तो वो भी गाना आपको सुना दिया जाएगा। तो एल्बम मैं करती हूँ।
जिस तरह से आपने कहा निश्चित ही जिसे कि हमें जानकारी नहीं थी कि आपकी एल्बम, क्योंकि एल्बम के बजाय आप स्टेज शो से ज़्यादा चर्चा में आई हैं, क्योंकि आपका जो स्टेज शो है वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो क्लिप्स आता है वो शादी विवाह में विदाई के समय वो रोने वाला गीत, ये सारी गीतें जो है वो आपकी काफ़ी चर्चित हुई है। तो हम चाहेंगे कि शादी विवाह का एक कोई गीत हो जाए, क्योंकि अब लगन भी आ रहा है। जी जी, हमारा एक गाना बहुत ही प्रचलित है, हमारा और छैला जी का, जो कि हम लोगों ने लाइव गाया है एक गाने को, जो कि छैला जी और ये क्या वो तृप्ति शाकिया जी का गाया हुआ गीत है। तो उनको मैंने और छैला जी ने लाइव गाया था भागलपुर में, जो कि बहुत ही वायरल हुआ, लगभग 2 करोड़ के लगभग आसपास लोग देखे हुए हैं। तो अभी जितने भी सीजन चलते हैं शादी के, जब भी आते हैं तो वो गाना ओरिजिनल नहीं बज के हमारा और छैला जी का लाइव बजता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसका भी एक लाइन आपको सुनाऊँ। बाबा जांघी बैठा लगे बहिना भैया तोहरे पास, बाबा जांघी बैठा लगे बहिना भैया तोहरे पास, चंदा जैसन मुहावा गे बहिना काहे कैने छे उदास, चंदा जैसन मुहावा गे बहिना काहे कैने छे उदास। तो इसमें हमारा जवाब होता है, उस बहन का जवाब होता है, कते तोरा कहिया हो भैया कते दिया तोरा ज्ञान, कते तोरा कहिया हो भैया कते दिया तोरा ज्ञान, अब नाही खिलते हो भैया होठवा पर मुस्कान, अब नाही खिलते हो भैया होठवा पर मुस्कान। बहुत सुंदर। और इस तरह से आप लोग गाते हैं, चाहे सुनील छैला बिहारी जी के साथ हो या गौरव लाल जी के साथ हो, जब भी कभी हम लोग भी आपका वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख कर के भावुक हो जाते हैं। तो जो लाइव देखते हैं दर्शक तो वो निश्चित ही भावुक होते हैं। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी में जो अश्लीलता है, क्या उसका सामना आप लोगों को भी करना पड़ता है, क्योंकि उससे जो एक महिला सिंगर को दिक्कत होती है, इसका सामना क्या आपको भी करना पड़ा है कभी? देखिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुनते क्या है। ठीक है, जैसे हम कोई दुकानदार होता है, दुकानदारों के पास हर तरह के सामान होते हैं। ठीक है, लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेंगे क्या। हमको अच्छा सामान लेना है तो हम अच्छा ही लेंगे ना। अब हमको चॉकलेट लेना है, हम गांजा तो नहीं जाके ले लेंगे, लेकिन दुकानदार के पास दोनों ऑप्शन होता है, वो गांजा भी रखते हैं, सिगरेट भी रखते हैं, चॉकलेट भी साइड में रखते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम क्या ले सकते हैं वहाँ से। तो डजेंट मैटर कि गाने कैसे होते हैं, आप कैसा सुनते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे आने वाले दिनों में सौम्या शिवानी की कैसे कैसे गीत हम लोगों को सुनने को मिलेंगे? इतना तो जरूर रखिएगा कि सौम्या सिंह के मुंह से कभी भी गलत गाना नहीं आने वाला है। मैं मर जाऊंगी, मैं इस लाइन को छोड़ दूंगी, बट हमारे मुंह से कभी गंदा गाना नहीं आने वाला है। ये हमारा अपना है कि मैं कभी ना गाऊं, भले मैं इस लाइन को त्याग दूं, लेकिन मैं कभी नहीं गाने वाली हूं। तो मेरे मुंह से कभी अश्लील नहीं सुनेंगे। जब भी सुनेंगे तो एक से एक अच्छा ही गीत आप मेरे मुंह से सुनेंगे। तो आखिरी में हम चाहेंगे कि कोई एक भजन आप गुनगुना दीजिए। हाँ जी, तो हमारा छठ का ही मैं सुना दूँ। हमारा हाँ, छठ का एक और गीत हमारा और छैला जी का आया हुआ था। हालांकि छैला जी ने पहले भी इस गाने को गाया था, फिर भी फिर से जब रिमिक्स बोलते हैं ना, जब फिर से दोबारा गाया जाता है किसी भी गाने को तो रिमिक्स बोलते हैं। फिर से उस गाने को गाया गया मेरे द्वारा और छैला जी के द्वारा। तो वही मैं 2 लाइन आपको छठ का ही मैं सुनाऊँगी। काचे काचे बसावा के बनेला बहंगिया, छवा रंग फलावा चुनर सात रंगिया, बराती बा छैलो बिहारी, छठी माई के दुआरी, बराती बा सौम्या बिहारी, छठी माई के दुआरी। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि एक महिला सिंगर हैं आप, तो महिला सिंगर सौम्या शिवानी को भोजपुरी के कौन से स्टार बेहद पसंद है? मैं नाम लूँ तो मुझे कल्पना दीदी बहुत ज़्यादा पसंद है।
उनको सुन के अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी उनके ऐसा परफेक्ट सुर नहीं लगा पाती। पता नहीं कब लगेगा, लेकिन कोशिश हमेशा होता है कि मैं उनके ऐसा खड़ी उतर पाऊँ। तो मैं सुनती तो कल्पना दीदी को ही हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। सौम्या शिवानी थी और इनसे बातचीत कर हमें अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्टेज शो के माध्यम से ये काफ़ी चर्चा में आई। हालांकि इनके कई एल्बम भी आए हैं, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आप YouTube पर सर्च कीजिएगा, आपको ये ज़रूर मिलेगा। बाकी इस वीडियो के बारे में और इस वार्तालाप के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रविकांत को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।